नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते होंगे कि 23 जनवरी रविवार को छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के बूढ़ा तालाब में छत्तीसगढ़ के क्रांतिकारियों ने 150 लोगों ने मिलकर वहां पर अभी के वर्तमान स्थिति के विरोध में प्रदर्शन किया था और वहां पर वो प्रदर्शन बहुत ज़्यादा वायरल भी हुआ। जिसके बाद हुआ ये कि वहाँ के किसी स्थानीय नागरिक ने इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और अभी उनके ऊपर कुछ धाराएं लगाई गई हैं, लेकिन वो धाराएं नॉन सीरियस हैं और बेलेबल हैं, इसलिए कुछ खास डर नहीं है। लेकिन फिर भी ये आप देख सकते हैं कि हुआ ये कि उसके अंदर एफआईआर में तो 5 लोगों के नाम है, लेकिन पेपर वगैरह में ऐसा लिख के आ रहा है कि 150 लोगों के ऊपर एफआईआर हो गई। यहाँ आप ये भी देख सकते हैं कि जिसने एफआईआर की वो असल में एक चाय वाला है, तो मुझे नहीं लगता कि उसे कुछ खास दिक्कत हुई होगी, क्योंकि वो लोग तो खुद ही परेशान हुए हैं एक तो। लेकिन यहाँ उसके नाम से एफआईआर होने का मतलब मुझे ये समझ में आ रहा है कि पुलिस ने जानबूझकर हमारी आवाज़ को दबाने के लिए और लोगों को डराने के लिए ये एफआईआर की थी। इसके बारे में क्या किया जाए, क्या इसका समाधान है, वो मैं इसके बाद एडवोकेट नीलेश ओझा, अशोक पटेल जी, सोशल एक्टिविस्ट मदन दुबे जी की इनके साथ हुई वार्तालाप को के जरिए आपको बता रहा हूँ कि ये लोग किस तरह से इसमें प्लान कर रहे हैं इसको निपटने का, और एक्चुअल में यहाँ पर किसकी असल में पुलिस प्रशासन ने किस तरह से गलती की और उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। एक रिक्वेस्ट ये भी है कि छत्तीसगढ़ के हमारे इन मित्रों के सपोर्ट में हम #सपोर्ट छत्तीसगढ़ वॉरियर्स का ट्रेंड चलाने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो इसको यूज करते हुए आप ट्विटर पर उचित अधिकारियों को ट्वीट कर सकते हैं, और सुविधा के लिए हमारा नीचे दिया हुआ ट्विटर अकाउंट का ट्वीट भी आप जाके डिस्क्रिप्शन से रिट्वीट कर सकते हैं। सभी धाराएं अवेलेबल है। पुलिस ने पकड़ा तो भी उनको बेल देना पड़ेगा, कोई ऐसा बड़ा मामला है नहीं। और बाद में झूठा कंप्लेंट किया, झूठा केस लगा करके उस पर भी कार्रवाई कर सकते हैं हम लोग। हेलो। जी जी नमस्कार जी। हाँ नरेंद्र जी। जी जी हमने क्या 23 तारीख को आंदोलन किया था यहाँ पर, तो 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है हमारे। हाँ, तो उसमें धारा लगाए हैं 149, 269, 270। कोई चिंता वाली बात नहीं है उसमें। 269, 270 जो है ना, ये कभी भी प्रूव नहीं की जा सकती है। अच्छा। हाँ, इसको कोर्ट में साबित नहीं किया जा सकता है, भले ही उन लोगों ने डराने धमकाने के लिए किया है जी। 149 में क्या होता है ये तो मुझे याद नहीं पड़ता, क्या होता है 149 में। हाँ जी, आपको पता है क्या? जी 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 मेरे को भी जानकारी नहीं है जी। जी भाई साहब। हाँ, लेकिन कोई चिंता वाली बात अवेलेबल है। जी जी जी। नहीं, इस वक्त जो भी चल रहा है ना, ये बिल्कुल गैर कानूनी चल रहा है। ये लोग डराने धमकाने के लिए तो एफआईआर कर देते हैं जी, लेकिन वो कहीं भी ठहरती नहीं है जी। और आज तक तो देखिए, ये एफआईआर वगैरह जो है ना, ये नोटिफिकेशन के उल्लंघन के लिए है। नोटिफिकेशन जी जी जी। और नोटिफिकेशन जो है ना, वो कानून नहीं है। जी जी जी। और फेस मास्क का और टीका का, इसका कहीं कोई कानून नहीं है। वे लोग जिस कानून को बता रहे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वगैरह, ये कहीं भी ठहरने वाला नहीं है, आप चिंता ना करें। जी जी जी। तो इसका अपने अग्रिम जमानत करा लें हम लोग? नहीं, अग्रिम जमानत की कोई जरूरत नहीं। उन्होंने एफआईआर जब की तब तो उन्होंने, अभी तो आपको छोड़ दिया है ना। हाँ, उस दिन तो कुछ नहीं किया, लेकिन ये केस दर्ज किया है कल शाम को इन्होंने। कल शाम। हाँ ठीक है, लेकिन केस दर्ज किया है, लेकिन अभी आपको पकड़े हुए तो नहीं है। नहीं, कुछ नहीं, हम तो घर में है अभी जी। ना तो कोई अग्रिम जमानत वाली बात नहीं। इसमें जो है ना जी, इसमें समन्स आया करते हैं, अगर वो भी कोर्ट में जाएगा तो। अच्छा, कोर्ट में जाएगा, समन्स आएगा जी। हाँ, नहीं जा सकता है। गुजरात में 6 लाख ऐसे केस जो है ना, ये पुलिस ने दर्ज तो कर लिए हैं, मगर एक भी केस जो है ना, वो कोर्ट में गया नहीं आज तक। जी जी जी।
ये जाने वाले ही नहीं, आप चिंता न करें, उसको बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दें आप। तो मतलब ये कोर्ट में समन जाएगा तो फिर गिरफ्तार करने पुलिस हमको आएगी, ऐसा? नहीं, गिरफ्तार तो होंगे ही नहीं, कोर्ट से समन जी जी कोर्ट से आपको समन्स आएगा और उस समन्स के हिसाब से आपको डेट दी जाएगी, तो उस तारीख को आपको वहाँ खुद ही जाना है, कोई पुलिस आपको गिरफ्तार करने नहीं आएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, गिरफ्तारी की कोई बात नहीं है। हाँ हाँ हाँ। ना, इसमें कोई, जब 2 बार आप समन्स का जवाब अगर नहीं देंगे जी, तो तीसरी बार वारंट निकल सकता है। जब वारंट इश्यू हो जी, तब आपको गिरफ्तारी की बात हो सकती है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं होना है। आप देखिए जी, कुछ भी नहीं होना है, ये केस सिर्फ आपको डराने के लिए है, ताकि ये हतोत्साहित होके बंद करें काम अपना। हाँ, ये मतलब ये कोर्ट में जाने वाला ही नहीं है, आप देख लीजिए। हेलो भैया। हाँ, देखो क्या है कि ये जो धाराएं लगाई है ना, ये सब बेलेबल है। जनरली यही धाराएं लगाते हैं वो लोग, हेलो। है ना? हाँ, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ भैया, हाँ बोलिए भैया। हाँ, जनरली क्या है, यही धाराएं लगाते हैं। हाँ ठीक है, 149 लगा है ना। हाँ 149 मतलब क्या होता है कि किसी जगह पे मतलब जमा होना, जी भैया। किसी उद्देश्य को लेकर, ठीक है, लोगों को जमा करना। जी ठीक है, फिर उसके बाद में जो है ना, एक और धारा उन्होंने लगाई है 269, मतलब महामारी फैलाना। जी ठीक है, और दूसरी उन्होंने लगाई है 270, तो वो भी वही सेम ही होती है, जी भैया। किसी बीमारी को फैलाने का ये करना, लोगों को जमा करना। तो वो 270, 269 और ये 141, ये सब बेलेबल धाराएं हैं। जी ठीक है, दूसरा क्या है कि महामारी फैलाया, उनको इतना ही बोलने का, ठीक है सब, आप जो है चार्जशीट फाइल करो, हम लोग कोर्ट में उसके जवाब देंगे। जी ठीक है, वो धाराएं सिर्फ लगाते हैं, मगर वो चार्जशीट वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि और दूसरा क्या हुआ कि 269 और ये सब तो आपकी RT-PCR तो की नहीं ना। हाँ भैया। आप लोगों का कोई मेडिकल या RT-PCR किया क्या उन्होंने? नहीं किए भैया। हाँ, और दूसरा उन्होंने पेपर में क्या छापा है कि ये ऐसे ऐसे होर्डिंग्स लेकर खड़े थे, ये सब कर रहे थे लोगों को। और वो चाय वाला कौन है जिसने कंप्लेंट किया है? वही अभी होटल वाला भैया, एक जन वहीं का। हाँ, कौन है वो होटल वाला? वो एक जन नहीं, मतलब ऐसी है, ये फुटपाथ वाला, चाय वाला। तो उसको क्या प्रॉब्लम है? पता नहीं भैया, अब उसको क्या है, उसको उसके प्रॉब्लम। साथ किसी का झगड़ा वगड़ा हुआ था क्या? नहीं हुआ था भैया, नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। हाँ, बात तो वो पुलिस ने फिर उसको धमकाया होगा कि तू कंप्लेंट कर करके। धमकाया भी है उसको पुलिस ने। हाँ, पुलिस ने धमकाया होगा कि तू कंप्लेंट कर, कोई तो कंप्लेंट वाला चाहिए ना उनको। हाँ हाँ, कंप्लेंट वाला चाहिए। तो ठीक है, तो वो उसने कंप्लेंट किया, तो उसकी क्या कंप्लेंट है वो हमको पढ़ने का अधिकार है। हाँ भैया। हाँ है ना, तो उसमें देखेंगे। जी। और उसकी कंप्लेंट की वजह से जो है वो 141 या ये 269, 270 ये सब नहीं लगती। जी ठीक है, पुलिस के पास में उसका कोई रास्ता नहीं है। कुछ लोगों ने उनको दबाव बनाया होगा, वहाँ के लोकल लोगों ने, जो ये एलोपैथी वाले हैं या कोई नेता वेता है, उन्होंने जिनके शेयर्स होंगे उसके अंदर। जी जी तो वो उन्होंने दबाव बनाया होगा, इसलिए फिर वो उन्होंने कार्रवाई की। हाँ हाँ मगर वो उनको बोलो कि यार ठीक है, आप उसको आप बोलते हो तो हम 150 लोगों को पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं, दोनों वक्त का खाना वाना दो उनको। हाँ ठीक है, वो बिठा के रखेंगे। हाँ ठीक है, 2-3 घंटा बिठाएंगे, वो कार्रवाई वारवाई करेंगे, सब लोगों के ऊपर करो बोलना, एक भी छूटना नहीं चाहिए। जी भैया। जी जी है ना, और करने के बाद में आप चार्जशीट फाइल करो बोलना। और हमको बहुत अच्छा मौका है छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ ये हाई कोर्ट में डालने का। हाँ भैया। है ना, महामारी अगर फैलाई है हमने, तो महामारी घोषित करो पहले। हाँ हाँ है ना, हम सब दिखाओ। हम 3,500 जो है ना 3,500 डॉक्यूमेंट्स लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट पहुंच जाएंगे। अरे गजब भैया। और उनको ये बोलो कि जब वो बोलेंगे तो उनको बोलो कि आप हमारे पास में कोई वकील नहीं है, आप ही सरकारी वकील दो। हाँ हाँ और सरकारी वकील को हम डॉक्यूमेंट्स देंगे। हाँ हाँ। है कि नहीं? जी भैया। ठीक है, बस भैया बस। और कुछ रहा तो बताओ, और फिर मैं आता हूँ और अपन 2-3 हजार लोगों के साथ करेंगे वहाँ पे रैली।
जी भैया, जी भैया, जी जी हाँ, अभी अभी तो सिर्फ एक जगह पे प्रदर्शन किया है बोलना, अभी हम लोग रैली निकालेंगे, ठीक जी। है। हाँ, वहाँ पे जो एक पुतला होगा शिवाजी महाराज का या महाराणा प्रताप का, वहाँ से लेके गांधी चौक तक कुछ तक करेंगे। ऐसे महाराणा प्रताप जी के साथ, ठीक। हाँ, महाराणा प्रताप से लेके महात्मा गांधी के पुतले तक जो डिस्टेंस होगा हाँ हाँ उसको घोषित कर दो, कोई तो डेट फिक्स कर लो हाँ। अभी इसकी फरवरी की, जी जी, रविवार का दिन देख के कर लो, रविवार के दिन, जी भैया, जी है ना। रविवार है तो वर्किंग डेज में भी चलेगा। जी जी। और करना क्या, पुलिस को नहीं देने की हाँ ये एप्लीकेशन, ये डायरेक्ट वहाँ के कलेक्टर को देने का, और हम लोग आ रहे हैं और मैं आपको वो बना के भेजता हूँ एप्लीकेशन, हाँ ठीक है, वो रूल के साथ में। हाँ। वो एप्लीकेशन एक्चुअली आपकी गलत हो गई। गलत हो गई क्या? हाँ, आपने उसमें लिखा ना कि टीकाकरण के प्रचार हेतु और इसके हेतु किया है ना, हाँ तो वो उनको लगा कि वह टीकाकरण को प्रमोट करने के लिए आपने कार्यक्रम किया है, हाँ हाँ। पर वो हो गया विरुद्ध ना, ऐसा है। ऐसे गलत हुआ ना भैया? हाँ, आपकी आपकी एप्लीकेशन गलत है वो। एप्लीकेशन गलत है ना? हाँ, वो आपने उनको संभ्रम में डाल दिया कि भाई हम टीका का विरोध करने के लिए आ रहे हैं या उसका प्रमोशन करने के लिए आ रहे हैं, हाँ हाँ। है ना। आपने दिखाया कि हम टीकाकरण का अभियान चला रहे हैं वहाँ पे, ऐसा किया, हाँ हाँ हाँ। वो आपकी एप्लीकेशन गलत हो गई, इसलिए वो कार्रवाई हुई। ऐसे ना, एप्लीकेशन हाँ, के नाम। तो हम देखो, हम जो करने आ रहे हैं उसका सीधा सीधा लिखने का उसमें हाँ हाँ कि भैया मास्क लगाना कंपलसरी नहीं है, आरटीआई का आरटीआई है, उसका लगाना कंपलसरी नहीं, उसका भी आरटीआई कागज है हमारे पास में। हाँ। और लॉकडाउन जो लगा रहे हैं उसके कारण लोग बेरोजगार हो रहे हैं, इसलिए इसका विरोध करते हैं हम, और बाकायदा संविधान की धारा 19 के तहत कर रहे हैं। जी 19 की धारा जो है वो आर्टिकल 19 ये कहता है कि मैं संगठन बना सकता हूँ, मैं भाषण दे सकता हूँ, और जहाँ पे भी गलत चीजें हो रही वहां पर उसका विरोध कर सकता हूँ, और मैं देश के किसी भी कोने में जाकर कर सकता हूँ। जी ये संविधान की धारा 19 हमको कहती है। तो जी, वहां जी। पर वो एप्लीकेशन में लिखना पड़ता है कि 19 की धारा के तहत मैं ये प्रदर्शन कर रहा हूँ, ये रैली जो है यहाँ से यहाँ तक जाएंगी, हाँ हाँ और वो कलेक्टर को दे देने का डायरेक्ट कल, और उसमें लिखने का है हमको कि भैया ये पुलिस को भी आप जो है इसमें सूचित कर दिया जाए, हाँ हाँ। ठीक है। आपकी ओर से ही पुलिस को भी हमारे संरक्षण के लिए और हमारे प्रोटेक्शन के लिए पुलिस को ये कर दिया जाए, ऐसा करके उनको दे देने का। जी जी। हाँ, तो ये जब हम बाकायदा करते हैं, अभी हम लोग देखो पूरी जगह पे कर रहे हैं ना सब तरफ, तो हमको कोई पुलिस नहीं रोकता, हाँ हाँ हाँ। वो हमारे संरक्षण के लिए घूमते हैं हमारे आगे पीछे, जी 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 जी। समझ में आया? तो अभी फिर भी अब फिर आगे क्या है फिर, मतलब ऐसे अपना? बस अब आप जो है अभी फरवरी के पहले वीक की एक तारीख निश्चित करिए, मैं वहां पहुंचता हूँ और तरुण कोठारी को भी लेके आता हूँ, ठीक है। जी जी रैली करेंगे बड़ी जी भैया, जी रायपुर में, जी। ठीक है। ठीक है ना भैया, मैं बताता हूँ। ठीक ठीक, हाँ ठीक। इनको जिन जो अगर एफआईआर करते हैं तो इनको बहुत सारी चीज़ें प्रूव करनी है। एक तो आप लोग ने लिखा है मेरा शरीर मेरा अधिकार, इसमें गलत कुछ नहीं है। जबरन टीकाकरण बंद करो, ये खुद फंसेंगे अगर इसको लेकर उन्होंने कुछ बोला। कोरोना एक कोरोना एक षड्यंत्र है, इस बारे में हमने ज्ञापन देकर उनसे मांगा था कि आप बिना मतलब के ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, आप हमें प्रमाण दीजिए कोरोना का। उन्होंने वो भी नहीं दिया। उस बेसिस पे हमने ये धरना किया। मास्क लगाना अनिवार्य नहीं है, वो भी गलत नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग का तो इन लोग बात करते हैं, तो इतने सारे रैलियां होती है, वहां पर इन लोग कभी सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं करते। कल अमित शाह कहीं पर गया था, उन्होंने मास्क नहीं लगाया था और इतने सारे लोग साथ में थे, उसके सोशल डिस्टेंसिंग नहीं था। क्या सोशल डिस्टेंसिंग करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ हम लोगों पर है? ये कौन सा नया कानून बन गया भाई? तो जाने तो कोर्ट में गया तो यही लोग बुरी तरीके से फंसेंगे। अभी बाकी क्रांतिकारियों का क्या काम होगा या क्या उनका उनकी भूमिका होगी, वो मैं बहुत स्पष्ट करता हूँ। आप लोग को क्या करना है, हम तो जाएंगे, ठीक है, हम तो जाएंगे, हमें ये पकड़े हैं बात है। आप लोग इधर से इस खबर को भुनाएं, ठीक है, कि देखो देखो जो इनका पर्दाफाश कर रहा है, जो सत्य बोल रहा है, उन्हें दबाया जा रहा है, उन्हें कुचला जा रहा है, उनका दमन हो रहा है, ठीक है।
ये अब सरकार नहीं, अब ये गुंडा राज है ना। इस बात को हम जनता में ले जाएं ताकि इससे और जनता आक्रोशित हो, है ना, और इससे भड़के। ठीक है, तो जो जो क्रांति देवेंद्र बल्हारा जी के जेल जाने के बाद उठी, वो क्रांति छत्तीसगढ़ में हमारे जेल जाने के बाद उठनी चाहिए। ठीक है, तो ये भूमिका आप आम जन लोगों की, आम सदस्य लोगों की होगी, जितने लोग जुड़े हैं अभी, है ना। ये पीछे से ये कार्य आप अभी से कर दें, अभी से ट्विटर और ये सब में, है ना, करना शुरू कर दें। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे और अधिक तेज़ी से प्रचार होगा। ठीक है, ये सब अपने ही जाल में फंसने वाले हैं ये सारे लोग। ठीक है, इसलिए ये एक नकारात्मक खबर नहीं है, ये बहुत सकारात्मक खबर है हमारे लिए। ठीक है।